नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 11th लॉर्ड इन थर्ड हाउस में। तो देखिए, जब हम इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एक उपचय स्थान का लॉर्ड दूसरे उपचय स्थान में जा रहा है। जैसे मैंने अपने और वीडियोस में पहले भी बताया है कि थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस जो हैं ये उपचय स्थान माने गए हैं, यानी हाउसेस ऑफ ग्रोथ। और यहाँ पर एक हाउस ऑफ ग्रोथ का लॉर्ड दूसरे हाउस ऑफ ग्रोथ में जा रहा है। और अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो ये जो पोजीशन है ये 5-9 पोजीशन बनती है, विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड। पहले हम लोग ये देखते हैं कि बृहत पराशर होरा शास्त्र इस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या कहती है। तो देखिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र लिखती है कि अगर एकादशेष तृतीया में हो तो ऐसे जो जातक होते हैं वो सब कार्यों में दक्ष, धनी, सहोदरों से सुखी, कदाचित शूल योग से पीड़ित होते हैं। तो अब देखिए, जो इन्होंने बोले हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ ये बोलते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो सब कार्यों में दक्ष होते हैं, यानी उनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। दे आर परफेक्ट इन एवरीथिंग। अब उसकी वजह है, देखिए, जो थर्ड हाउस है वो पुरुषार्थ का घर भी है, यानी सेल्फ एफर्ट का घर भी है। तो जब भी लाभ स्थान का जो मालिक है वो आपके सेल्फ एफर्ट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली लाइफ में आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी सीखना चाहेंगे, उसमें आप 100% डालेंगे। और ऐसा होता है जब भी कोई भी काम में, वेदर इट इज़ अ हॉबी और वेदर इट इज़ योर प्रोफेशन, आप किसी भी चीज़ में जब अपना 100% देते हैं और पूरा सेल्फ एफर्ट लगाते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप उस कार्य में दक्ष हो जाएं, उसमें निपुण हो जाएं। इस वजह से जब भी 11th का संबंध थर्ड से बनता है तो ऐसे लोग जो हैं, फर्स्ट थिंग वो 100% एफर्ट हर काम में डालते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि एक परफेक्शन आ जाती है। थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का घर भी है, इसीलिए जब लाभ स्थान का संबंध कम्युनिकेशन के साथ बन जाए तो ऐसे लोग जो हैं ये बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और उनको एक्शंस में कन्वर्ट कर पाते हैं अपने कम्युनिकेशन को। अब इसमें एक चीज़ हमें ज़रूर देखनी पड़ती है, वो ये कि सेकंड हाउस जो है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ। इनिशियली आपको वाक से कम्युनिकेट करना पड़ता है, लेटर ऑन इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू अदर थिंग्स, बिकॉज आज के टाइम में कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट भी है, थ्रू राइटिंग्स भी है, थ्रू वीडियोज़ भी है। सो ऑल कम्स फ्रॉम थर्ड हाउस। और यहाँ पे लाभ जो है वो तीसरे घर से बन रहा है। तो इस वजह से ऐसे लोग जो हैं ये कम्युनिकेशन से, मास मीडिया से, इस तरह की एक्टिविटीज़ से भी लाभ कर पाते हैं जब 11th का संबंध थर्ड से बन जाए। आजकल आपको जो लोग इंस्टाग्राम और इसमें सक्सेसफुल दिख रहे हैं, ऐसे केसेस में भी आपको थर्ड और 11th का संबंध मिल सकता है। थर्ड हाउस जो है वो हर प्रकार की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स को, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर 11th का संबंध थर्ड के साथ बन जाए तो ऐसे लोग जो हैं ये अपनी हॉबीज़ के थ्रू भी पैसा कमा पाते हैं, बिकॉज थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स योर हॉबीज़। इसलिए 11th का संबंध थर्ड से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे पाता है व्हेन इट कम्स टू योर हॉबीज़ ऑल्सो, द थिंग्स विच यू वांट टू डू इन लाइफ। वो सारी चीज़ें आप थर्ड से देखते हो और अगर लाभ स्थान का उससे संबंध बन जाए तो ऐसे लोग अपनी इन हॉबीज़ के थ्रू भी पैसा कमा पाते हैं। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर 11th का संबंध थर्ड से बन जाए तो आपने देखा होगा बहुत लोग जो हैं वो एग्जीबिशंस करना पसंद करते हैं, दे ट्रैवल अराउंड टू सेल। सो शॉर्ट टर्म गेंस के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो जब भी 11th का संबंध थर्ड से बन जाए तो इट कैन रिलेट टू प्रोफेशन वेयर वन कैन अर्न मनी आउट ऑफ ट्रैवल्स, ट्रिप्स लगा के, जैसे बहुत लोग बिजनेस ट्रिप्स लगाते हैं उसके थ्रू पैसा कमाते हैं। वो सारी चीज़ें भी आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगी। इसी देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ देखने वाली कि जब 11th विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस ऑफ ग्रोथ थर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है तो
ऑटोमेटिकली परिश्रम करने की क्षमता बहुत होती है ऐसे लोगों की। स्पेशली अगर 11th लॉर्ड कोई मेलेफिक प्लैनेट हो यहाँ पे, एग्जाम्पल सैटर्न और मार्स, और उसका कनेक्ट थर्ड में बन जाएगा तो इट विल गिव एक्सीलेंट रिजल्ट्स। बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, मैंने पहले भी बहुत बताया है शायद, कि अगर जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, नेचुरल बेनिफिक्स लाइक वीनस एंड जुपिटर, दे आर जनरली नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड if they are placed in 3rd and 11th house, but as a 11th lord definitely they will give good results, but 100% आपको नहीं दे पाएंगे because you know they are natural benefics, but malefics आ जाएं तो they give excellent results. So overall अगर हम 11th lord की पोजीशन 3rd में देखेंगे तो it will give excellent results. अब एक और चीज़ है, बिकॉज 11th हाउस जो है वो हमारे एल्डर को बॉन्स को, हमारे बड़े भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, और 3rd छोटों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कही है, वो ये कि ऐसे लोग जो होते हैं ये सहोदरों से सुखी, यानी इनका अपने कज़न्स, अपने भाई बहनों से अच्छा संबंध रहता है, एंड दे मेंटेन गुड रिलेशंस विद देम। अब इसमें हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि एफ्लिक्शंस नहीं होनी चाहिए एडिशनल कोई। अगर एफ्लिक्शंस नहीं है तो दे विल जनरली मेंटेन गुड रिलेशंस विद देम ऑल्सो। अब इसके अलावा एक चीज़ और ये लिखते हैं जिसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर सेइंग कदाचित शूल योग से पीड़ित हो सकते हैं। अब देखिए, शूल योग ज्योतिष में तब बनता है जब सारे प्लैनेट्स 3 घरों में प्लेस्ड हों, यानी 1, 2, 3 हाउसेज में होंगे एक साथ, या 3, 4, 5 में होंगे, तो ऐसे केसेस के अंदर शूल योग बनता है। तो वाई बृहत्पराशर होरा शास्त्र इज सेइंग कि 11th लॉर्ड अगर 3rd में प्लेस्ड होगा तो शूल योग बनने के चांसेस होते हैं। सो वो तभी बनेगा अगर इस 3rd हाउस में जो 11th लॉर्ड प्लेस्ड है इसके इर्द गिर्द भी प्लैनेट्स होंगे, अदरवाइज नहीं बनेगा, जो मैंने देखा है। सो इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि जब 11th लॉर्ड 3rd में प्लेस्ड है तो 2nd और 4th हाउस में प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज उस केस के अंदर वो इसके रिजल्ट्स को नलीफाई करने की क्षमता रखते हैं अगर देयर आर प्लैनेट्स इन हाउसेज नेक्स्ट टू दी 3rd हाउस। बट ओवरऑल व्हाट आई हैव सीन इज दिस कॉम्बिनेशन गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स, बिकॉज लाभ का कनेक्शन आपके परिश्रम से हो रहा है, और ऐसे लोग 100% दे के दे कैन अर्न मनी, दे कैन डू ग्रेट in life, they can achieve a lot. So these are my thoughts on placement of 11th lord in 3rd house. धन्यवाद।